गिवन इक्वेशंस जो हमें दी हुई है, गिवन इक्वेशंस आर जनाब 3x + 7y = 17, इसको हमने क्या दिया इक्वेशन 1। एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3x - 6y विच इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 2। अच्छा, अब जो है वो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि दो इक्वेशंस तो हैं हमारे पास, लेकिन जो है वो इन दो इक्वेशंस में हम नोट करें अगर, तो हम देखते हैं कि x का कॉफिशेंट 3 और यहाँ पे भी x का कॉफिशेंट 3। अच्छा, सेम कॉफिशेंट्स हैं। इसकी साइन क्या है? प्लस। इसकी साइन क्या है? प्लस। दोनों की सेम साइन है। तो जब दो नंबर्स हों आपके पास और उनकी सेम साइन हो तो हम उसको ऐड करेंगे तो वो एलिमिनेट तो नहीं होंगे। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो है वो 6 में से हम माइनस करेंगे 6, तो क्या आएगा हमारे पास? 0। दोनों एलिमिनेट हो गए ये। ठीक है, तो बिल्कुल जो है वो अब हमने कहा कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अच्छा जी, अब इक्वेशन 1 में से हम 2 को माइनस कर देते हैं, तो ये बोथ इक्वेशंस जो है वो हमारे पास आ गई। अब हमने माइनस करना है, तो कैसे करेंगे जनाब हम उसको? कि 3x + 7y = 17 एंड 3x - 6y = कितना? 4। तो अब जब हम एलिमिनेट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा जनाब? साइंस जो है वो चेंज हो जाएंगी। इसकी साइन पहले थी प्लस, ये हो गई माइनस। और इक्वेशन 2 जो है वो यहाँ पे माइनस की साइन है, ये हो गई हमारे पास प्लस। अच्छा, इसकी साइन थी प्लस और ये हो गई माइनस। अयान साहब, ये बात समझ में आई आपके? जी सर। अच्छा, अब देखिए साइंस हो गई डिफरेंट। अब 3x में से हमने माइनस कर दिया जो है वो 3x, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, सेम नंबर डिफरेंट साइन, तो कैंसिल आउट हो गए। 6y में से हमने 6y की, सॉरी 7y की साइन है प्लस और 6y की साइन क्या है यहाँ पे? प्लस। तो दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो वी गेट 13y विच इज इक्वल टू 7 में से 4 हमने क्रॉस किए तो 3 और 1 इसके साथ आ गया, तो 13y इज इक्वल टू 13। सो y इज इक्वल टू 13, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट डिवाइड हो गया, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 1। ठीक है, आप यहाँ पे भी क्रॉस कर सकते हैं, 13 1 13, 13 1 13। अब चूंकि आपको y मिल गया तो x मालूम करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। अब हम x को मालूम करने के लिए, फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? वाई की वैल्यूज पुट कर देंगे। शाबाश, पुट वैल्यू ऑफ y इन आइदर इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, पहले 1 में की थी, अब 2 में पुट करके देख लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 3x, और सॉरी हाँ 3x - 6, y की जगह हमने 1 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 4। सो 3x - 6 × 1 6 विच इज इक्वल टू 4। तो जनाब 3x इज इक्वल टू 4 - 6 + 6, सो 3x इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू 10/3। तो x एंड y की वैल्यूज जो है वो हमें मिल गई 10/3 और y इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है वो दो वैल्यूज हो गई और ये हमारा आंसर आ गया, x एंड y। तो सॉल्यूशन सेट इसका क्या बन गया? सॉल्यूशन सेट इज x = 10/3 और y = 1।